वालेकुम। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है ऑस्टियोआर्थराइटिस। Definition: Most common form of arthritis characterized by focal loss of articular cartilage, subchondral osteosclerosis, osteophyte formation at joint margin, and causes pain and disability in older patient. Mostly ये disease 42 से above जो हैं मैन या फीमेल उनके अंदर होता है। इसमें जो ऑस्टियोफाइट्स हैं वो उनको कहते हैं जो आर्टिकुलर पॉइंट पे कार्टिलेजेस की ब्रेकडाउन होती है और वो बोन्स में फॉर्म हो जाते हैं। इसके बाद पैथोफिजियोलॉजी को हम लोग दो में डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं जेनेटिक कॉजेज़, एक होते हैं एनवायरमेंटल कंपोनेंट्स। जेनेटिक्स में हमारे पास स्केलेटन डिस्प्लेजिया, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस आ जाती हैं, डेवलपमेंटल एबनॉर्मलिटीज़ आ जाती हैं जिसके अंदर डेवलपमेंटल डिस्प्लेजिया होता है, हिप जॉइंट होता है, स्लिप फेमोरल एपिफिजिस हो जाती है जिसमें फेमोरल स्लिप हो जाती है अपने सर्कल में से। उसके बाद रिपीटिव लोडिंग जिसमें फार्मर माइनर्स जो होते हैं और एलीट एथलीट्स जो होते हैं उनमें जो फार्मर होते हैं उनमें हिप्स जॉइंट्स की होता है बेसिकली, माइनर्स में नी जॉइंट्स का होता है और जो एथलीट्स होते हैं उनमें हिप और नी और एंकल इन तीनों का होता है। एडवर्स बायोमैकेनिक्स में लिगामेंट रप्चर, पेंचर डिजीज़, मेनिसेक्टमी ये आते हैं। ओबेसिटी मेजर कॉजेस, ऑस्टियोआर्थराइटिस का ट्रॉमा भी हो सकता है। ट्रॉमा में ये होगा कि बंदा यंग भी हो सकता है, 42 से कम भी हो। हार्मोन में एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी, एरोमाटेज इनहिबिटर्स इंक्लूड होते हैं। पैथोफिजियोलॉजी में मेन यही है कि कार्टिलेजेस की डिग्रेडेशन हो जाती है जॉइंट्स में, और ये किस तरह से होती है कि नॉर्मली जो होता है वो कॉन्ड्रोसाइट्स अपनी डिफ्रेंशिएटेड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस में ये इनकी डिवीजन स्टार्ट हो जाती है और वो एक्टिव हो जाते हैं। जब वो एक्टिव हो जाते हैं वो कार्टिलेजेस की डिग्रेडेशन करवाते हैं। मेनली जो कार्टिलेजेस होते हैं उनमें टाइप 2 कोलेजन इन्वॉल्व होती हैं और एग्रीकैन होते हैं। जब एग्रीकैन की कंसनट्रेशन फॉल करना शुरू हो जाती है तो उसके अंदर फिशरिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है कार्टिलेज में, जिसे हम फिब्रिलेशन कहते हैं। और उसके बाद वर्टिकल क्लेफ्ट्स फॉर्म हो जाते हैं कार्टिलेज में और कॉन्ड्रोसाइट्स की डेथ हो जाती है। इसके अंदर केमिकल से डिपोजिशन भी हो सकती है जिसमें कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम पायरोफॉस्फेट इन्वॉल्व होते हैं। बोन्स की बात करें तो बोन्स स्क्लेरोटिक हो जाती हैं और सबकॉन्ड्रल सिस्ट फॉर्मेशन होती है जिसे हम बेकर सिस्ट कह देते हैं। क्लिनिकल फीचर्स देखे जाएँ तो इसमें पेन्स होता है और ये पेन मोस्ट ऑफन कभी सिम्टोमेटिक भी हो सकता है, कभी एसिम्टोमेटिक भी हो सकते हैं डिजीज़। ये वेरिएबल इंटरमिटेंट नेचर होती है जिसको हम कह देते हैं गुड डेज और बैड डेज। गुड डेज वो हैं जिसमें सिम्टम्स एब्सेंट होंगे, बैड डेज में सिम्टम्स अपीयर होंगे। इसमें जो है मॉर्निंग स्टिफनेस होगी 15 मिनट से कम की, और ब्रीफ जेलिंग होगी। जेलिंग कहते हैं कोल्डनेस फील होगी रेस्ट के बाद जॉइंट्स में, और रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट हो सकती हैं इनमें, और क्रेपिटस की ऑडिबल भी होता है, पेल्पेबल भी होता है। बोनी स्वेलिंग्स हो सकती हैं, डिफॉर्मिटीज़ हो सकती हैं। जो मसल जिस जॉइंट के साथ इन्वॉल्व है उसकी वेस्टिंग और वीकनिंग होगी। माइल्ड और एब्सेंट सेनोइड्स होंगे। फीचर्स के लिए क्लिनिकल फीचर अब इसकी टाइप्स होती हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस की। एक जनरलाइज नोडल ऑस्टियोआर्थराइटिस होते हैं, एक नी का होता है, एक हिप, स्पाइन, अर्ली ऑनसेट जिसमें 42 से कम एज हो, इरोसिव जिसमें बोन्स की इरोशंस हो। सबसे पहले जनरलाइज में पेन होंगी, स्टिफनेस होंगी, स्वेलिंग ऑफ वन और मोर प्रॉक्सिमल इंटरफ्रेंजर जो जॉइंट्स हैं या डिस्टेंट इंटरफ्रेंजर जॉइंट्स हैं उनमें। सिम्टम्स सबसाइड कर जाएंगे वक्त के साथ साथ, और हैंड्स के फंक्शन जो है वो नॉर्मल हो जाएंगे। इसकी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन बहुत ज़्यादा होती है कि जिस फीमेल को है उसकी डॉटर्स में 1:3 के चांसेस होते हैं। इसका इंक्रीज़ रिस्क हो जाता है नी की ऑस्टियोआर्थराइटिस का। अब तस्वीर जो है पिक इसमें हमें नज़र आ रहा होगा कि नोड्स हैं, हर्बेनियन नोड्स हैं वो डिस्टल में है और बुशार्ड नोड्स हैं वो प्रॉक्सिमल में है। उसके बाद इसमें भी यही बताया हुआ कि हर्बेनियस नोड होते हैं, बुशार्ड नोड्स प्रेजेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। फीमेल प्रेपोर्टेंस बहुत है, पीक ऑनसेट इसकी मिडिल एज में है, और
उसके बाद नी आर्थराइटिस जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस, उसमें पेन होगी एंटीरियर एस्पेक्ट और मिडल एस्पेक्ट ऑफ नी पे और अपर टिबिया पे। जो पैटेलोफेमरल पेन है, यानी अगर पैटेला और फेमरल बोन इन्वॉल्व है तो उसकी पेन वर्सनिंग हो जाती है जब डाउन स्टेयर या अप स्टेयर पर बंदा जाए। और पोस्टीरियर नी पेन सजेस्ट करेगी यहाँ पे बेकर सिस्ट है। प्रोलॉन्ग वॉकिंग मुश्किल हो जाती है, राइजिंग फ्रॉम चेयर, गेटिंग इन और आउट ऑफ द कार, सॉक्स या शूज़ पहनना ये डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसमें एंटरनल्जिक गेट होते हैं। एंटरनल्जिक गेट उसे कहते हैं कि बंदे को पेन है और पेन की वजह से उसकी जो गेट है वो चेंज हो गया, स्विंग हो गया। वेस्टिंग होगी क्वाड्रिसेप्स मसल की, इसमें रिस्ट्रिक्शन होगी फ्लेक्शन एक्सटेंशन की। हिप जॉइंट्स में अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाए तो इसको दो तरह का हो सकता है, एक अपर पार्ट में होगा, एक लोअर पार्ट में। जो अपर पार्ट है वो मोस्टली यूनिलेटरल है लेकिन मोस्ट कॉमन होता है। जो सेंट्रल या लोअर जिसे हम कहते हैं वो पुअर प्रोग्नोसिस के साथ होता है और वो बायलेटरल होता है। इसमें क्या होगा कि हिप पेन होता है मैक्सिमल डीप एंटीरियर ग्रोइन में, रेडिएट करता है बुटोक्स में, एंटीरियर थाई और नी। रिस्ट्रिक्टेड है एबडक्शन होती है और इंटरनल रोटेशन जो है वो भी रिस्ट्रिक्टेड होती है। पेन होगा सेक्सुअल इंटरकोर्स में, इसका गेट भी इंटरनल्जिक गेट होता है। वीकनेस होगी मसल्स की और वेस्टिंग होगी जिसमें क्वाड्रिसेप्स और ग्लूटियस मसल्स इन्वॉल्व होंगे। स्पाइन की बात करेंगे चाहे तो स्पाइन में सर्वाइकल स्पाइन का ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है और लंबर का होता है, जिसे हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस और लंबर स्पॉन्डिलोसिस कहते हैं। पेन होगा लोअर बैक में और नेक में, रेडिएट करेगा आर्म्स में, बटक्स में और लेग्स में। और इसमें नर्व रूट की कंप्रेशन होगी जिसकी वजह से न्यूरल्जिक साइंस आएंगे। इन्वेस्टिगेशन में हम प्लेन एक्सरे में देखेंगे नैरोइंग होगी जॉइंट स्पेसेस की और ऑस्टियोफाइट्स नज़र आएंगे। एमआरआई में हम लोग देख सकते हैं कोई नर्व का कंपोनेंट तो नहीं कंप्रेस हुआ, वो देख सकते हैं। बायोकेमिस्ट्री में हम लोग देख सकते हैं प्रोटीन रेज होंगी। हम हेमाटोलॉजिकल टेस्ट कर सकते हैं हम, ऑटो एंटीबॉडी टेस्टिंग ऑटो इम्यून डिजीज़ के लिए। सिनोवियल फ्लो टेस्टिंग में हम लो सेल काउंट देखेंगे। उसका मैनेजमेंट देखी जाए तो हम दो तरह से कर सकते हैं इसमें। एक नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरेपीज होती हैं और एक फार्माकोलॉजिकल थेरेपीज होती हैं। नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरेपीज उसे एजुकेशन देंगे कि ये जो डिज़ीज़ है ये ओबेसिटी की वजह से है, आपने अपनी ओबेसिटी को कंट्रोल करना है और ये डिज़ीज़ ऐसा है कि ये ट्रीटेबल नहीं है, इसके सिम्टम्स तो आप कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन ये नहीं कि मेडिसिन दें और डिज़ीज़ बिल्कुल सही हो जाए, ऐसा नहीं है। लाइफस्टाइल एडवाइस में उसे ये कहेंगे कि अपने एक्सरसाइजेस करें, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करें, शॉकेबल शूज़ जो हैं वो यूज़ करें और अपना वेट लॉस करें। एक्वापंक्चर करेंगे और टेंस करेंगे। टेंस होता है ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन, इसमें लो वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट हम यूज़ करते हैं पेन रिलीफ करने के लिए। फार्माकोलॉजिकल थेरेपी में हम पैरासीटामोल देते हैं, टॉपिकल एनसेड कैप्सिकन देते हैं। अगर पेन ज़्यादा है तो ओरल एनसेड्स साथ पैरासीटामोल भी देंगे। अगर पेन फिर भी नहीं कंट्रोल तो ओपिएट्स हम यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग ओपिएट। एंटी न्यूरोपैथिक ड्रग्स में प्रीगेबलिन, गाबापेंटिन, इमिट्रिप्टिलिन यूज़ कर सकते हैं अगर नर्व्स इन्वॉल्व है। न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ टू नर्व ग्रोथ फैक्टर यूज़ करते हैं। इंट्राआर्टिकुलर इंजेक्शंस में हम ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स यूज़ कर सकते हैं। हाइलुरोनिक एसिड थोड़ा कॉस्टली है इसलिए यूज़ नहीं होता। न्यूट्रास्यूटिकल्स में कॉन्वेंटन सल्फेट और ग्लूकोसामाइन हम यूज़ करते हैं। सर्जरीज की मेनली दो तरह से हम कर सकते हैं लेकिन मोस्टली जॉइंट रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है, ओस्टेक्टमी बहुत कम होती है। थैंक यू सो मच।